हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है द डिफरेंस बिटवीन योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे 3 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको इन सब का जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। दूसरा, इनका इंडिविजुअल भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस बताइए, तो भी आप कवर अप कर पाएंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉस्ट अकाउंटिंग से डिफरेंस बताइए, तो भी आप उसको जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक आता है तो भी आप उसको कवर अप कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा जो है आपको इन क्वेश्चंस यहाँ पे आपके बन के आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ बेसिस, यहाँ पे डिफरेंस का बेसिस है वो है यूज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज कि इसके यूजेस क्या है, इसके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत किसको पड़ती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी ज़रूरत किसे पड़ती है, कौन उसको यूज़ करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है उसका यूज़ कौन करता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है उसका यूज़ कौन करता है। सबसे पहले मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का समझाऊंगी, क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा ईजिली। देखिए, अकाउंटिंग जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ पे जब आपने बिल्कुल बेसिक पढ़ना शुरू किया था इन योर 11th स्टैंडर्ड, आपको बताया गया था कि इसके एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं और इंटरनल यूजर्स भी होते हैं, जो कि आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। कैसे कि जो आपकी क्रेडिटर्स हैं वो देखना चाहते हैं कि आपकी कंपनी की स्थिति क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कि आपके पास इतना पैसा है कि आपको दोबारा उधार दिया जा सके, या फिर जो उधार का आपका कह सकते हो कि आपको दिया हुआ है क्या आप वो चुका पाओगे या नहीं। सो यहाँ पे दोनों चीज़ें वो लोग जो है देखते हैं। तो यहाँ पे आपका पूरी ये इन्फॉर्मेशन ली जाती है, पूरी आपकी जो है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि आफ्टर ऑल आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, आपकी जो है आप कितना जो है अपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग हो। तो ये चीज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चलती है। साथ ही साथ जो इंटरनल यूजर्स हैं, जैसे कंपनी के मैनेजमेंट हो गई, ऑनर हो गई, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। सो फॉर दैट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कि भाई ये सिचुएशन हमारी चल रही है, इस तरीके से हमारे जो है एक तरीके से आप कह लो कि हमारे प्रॉफिट्स इतने हो रहे हैं, लॉसेस इतने हो रहे हैं। तो वो इंटरनल यूजर्स को बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसमें मैनेजमेंट आपका होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपकी जो है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन होती है कॉस्ट को लेकर के, कि इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा लग रहा है। जैसे हमें ये नोटबुक बनानी है, इसको बनाने में इतना कॉस्ट लग रहा है। साथ ही साथ ये ऐसे ऐसे फिर मैनेजमेंट उसमें चेकआउट करता है कि कौन से ऐसे कॉस्ट हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है और कौन से ऐसे हैं जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस सिचुएशन में वो उसको हैंडल करते हैं, और अगर सिचुएशन कंट्रोलेबल है तो कंट्रोल किया जाता है, अदरवाइज जो है उसको चेक किया जाता है कि कैसे रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि अगर ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा तो कम से कम थोड़ा सा रिड्यूस हो सके, तो उसके जो है ऑप्शंस देखे जाते हैं। नेक्स्ट इज एम्स। यहाँ पे अब एम क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एम होता है कि एनालाइज करना कि प्रोडक्शन जो किया जा रहा है किसी एक प्रोडक्ट का, वो जो है जिस भी क्वांटिटी में किया जा रहा है वो कितना है, क्या है, कैसे उसको जो है प्रोडक्शन हो रहा है। सो इट एम्स एट एनालाइजिंग वेदर प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टन प्रोडक्ट इन अ सर्टन प्रोडक्ट इन अ सर्टन क्वांटिटी इज टू बी कैरी ऑन, ताकि उनसे पता किया जा सके कि भाई इतना हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, इतनी हम क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस अमाउंट पे हम कर रहे हैं, तो क्या ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्या इसको हमें ड्रॉप कर देना चाहिए, क्या इसका प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, या फिर उसको कैरी ऑन करना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ मैनेजमेंट में देखी जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एम होता है ये फाइंड करना कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, बिजनेस जो कंसर्न है, बिजनेस कंसर्न, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। और वहीं कॉस्ट अकाउंटिंग में ये एम किया जाता है कि क्या कॉस्ट हमें लग रही है, कितनी कॉस्ट हमें लग रही है एक प्रोडक्ट को बनाने में। साथ ही साथ अलग अलग तरीके ढूंढे जाते हैं जिससे उसको रिड्यूस किया जा सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज पीरियोडिकलिटी
पीरियोडिसिटी ऑफ द रिपोर्टिंग, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, आपके P&L हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, आपके कैश फ्लोज हो गए, ये सारे जो आपके फाइनल अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आप बनाते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स, उसका एक टाइम पीरियड होता है जो कि 1 साल का होता है। 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक का ये टाइम पीरियड होता है, जिसके तहत जो है वो सारी रिपोर्टिंग की जाती है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, ये एक कंटिन्यूसली बेसिस होता है। ये वीकली भी प्रिपेयर किया जा सकता है, मंथली भी किया जा सकता है, इवन डेली का भी रिपोर्टिंग इसमें बनाया जा सकता है। वहीं कॉस्ट अकाउंटिंग भी जो है एक कंटिन्यूस बेसिस होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरह। इसको भी आप जो है वीकली, मंथली, डेली बेसिस के तौर पे इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो है एक एंड ऑफ द ईयर ही पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीज़ें दिखेंगी। अब बात करते हैं लीगल नेसेसिटी। क्या ये किसी किताब में लिखा है कि हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी है? अगर आपको कोई कहता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करो, तो आप उससे पूछो कि नहीं, जाओ जाके पहले वो किताब लेके आओ जिसमें लिखा है कि मुझे मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने की आवश्यकता है। तो क्या ये ज़रूरी है कि मुझे मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी है, कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है? तो यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने की कोई भी आपको आवश्यकता, या आवश्यकता तो नहीं बल्कि ये कह सकते हो कंपल्शन नहीं है। दैट इज़ एब्सोल्युटली वॉलंटरली, आपकी स्व इच्छा के ऊपर है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई मैनेजमेंट कि कितना प्रोडक्शन हम कितने बेसिस पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर आपको कह सकते हो कि डिसीजंस लेने हैं, सो फॉर दैट यू नीड सम इन्फॉर्मेशन विच यू कैन ओनली गेट फ्रॉम द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू डू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अदरवाइज इट इज़ प्योरली वॉलंटरली, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको चाहिए नहीं चाहिए, सो वो आपकी इच्छा है। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी इच्छा नहीं है बेटा, वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग और कुछ और आपके लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये ज़रूरी है। आप धंधा करने बैठे हो तो आपको जो है आपके हाथ में प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल होनी चाहिए। आप क्या सेल कर रहे हो, क्या माल बेच रहे हो, क्या खरीद रहे हो, इसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कि हाँ भाई, अगर आप जो है अपने बिजनेस कंसर्न है, आपका कोई बिजनेस आप कर रहे हो, तो आपको उसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो करनी है। सेम कॉस्ट अकाउंटिंग भी जो है प्योरली वॉलंटरली आपकी है। अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ये जो है आपका डबल एंट्री सिस्टम पे नहीं है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन 2 जगह इफेक्ट करती हैं। जैसे आपने कैश में जो है रेंट पे किया, तो यहाँ पे आपके 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। पहला रेंट का अकाउंट, दूसरा आपका कैश का अकाउंट। तो हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है 2 जगह पे इफेक्ट करती है। तो इसीलिए ये डबल एंट्री सिस्टम होता है कि एक ही ट्रांजैक्शन की 2 जगह एंट्री होगी, एक रेंट के अकाउंट में, एक कैश के अकाउंट में या बैंक के अकाउंट में, जैसे भी आपने पेमेंट की है। तो एक ही एंट्री का 2 जगह इफेक्ट पड़ता है, तो उसको आप कहते हो डबल एंट्री सिस्टम। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता, वहाँ डबल एंट्री सिस्टम नहीं होती है। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? ये फैक्ट्स पे बेसिस होता है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कॉस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ भी आप एक तरीके से जो है कह सकते हो कुछ सिचुएशन में आपको जो है चीज़ें दिखेंगी डबल एंट्री के टाइप में, बट बाकी एक तरीके से मिला जुला यहाँ पे आपको सिचुएशन दिख जाएगा। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप देखो तो वहाँ पे कितने सारे स्टैंडर्ड्स आपके हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 3 डिस्क्लोजर करना, फिर उसके बाद जो है आपका जो भी आपके जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा है उसको वैल्यूएशन आप मार्केट वैल्यू या फिर जो आपकी बुक्स वैल्यू है जो भी उसमें कम है वो देख करके चेकआउट करके उस पर रिकॉर्डिंग करोगे। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिसको फॉलो करते हो जब आप अकाउंटिंग करते हो। अदरवाइज कोई अपनी इच्छा से किसी चीज़ को जो है अलग तरीके से ट्रीट करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से ट्रीट करेगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा घपला। क्योंकि लोगों को पता है, हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो कि लूप होल्स ढूंढते हैं और उसको फिर जो है उसमें फ़ायदा निकालने की कोशिश करते हैं। सो ऐसी सिचुएशन ना हो, इसलिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि अगर ये सिचुएशन है तो यू विल ट्रीट इट लाइक दिस ओनली और दैट ओनली। तो इसलिए अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ आपके स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इशू किए जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ के जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पे इशू होते हैं। तो वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका नहीं है जो आपको फॉलो करना है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ये एक फॉर्मूला और टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड होती है। तो यहाँ भी जो है स्टैंडर्ड्स की बात नहीं है क्योंकि फॉर्मूलाज के ऊपर यहाँ पे बात होती है। सो गाइज, ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक जहाँ पे हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया हो। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।